गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्न हिस्ट्री विद पी के सर पर स्वागत है। वेलकम। आज हम करेंगे नेट यूजीसी नेट जून 2013 हिस्ट्री पेपर थर्ड डिस्कस जून 2013। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, फास्टली करेंगे हम बिल्कुल, ठीक है। टाइम ना गवाते हुए फास्टली हम क्वेश्चन को करते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा स्टडी कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। मिलान करना है स्थान और भौगोलिक स्थिति। ये फर्स्ट क्वेश्चन में मलुआ जो है, मलुआ के बारे में बताना है हमें। ये क्या था? ये सिंधु क्षेत्र को कहा जाता, दिलमुन बहरीन क्षेत्र को कहा जाता था, और मकरान तट को कहा जाता था, और कुरगांव सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया को कहा जाता था। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आर्यों आक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर रहेगा R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का और जबकि सर्वप्रथम आर्यों का आक्रमण मार्टिन व्हीलर ने दिया था, जबकि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय ने आर्यों के निवास को सेंट्रल एशिया बताया है। उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का जो प्रसिद्ध जो दार्शनिक था वो कौन था? तो आंसर रहेगा सी, प्रभाल जेविल। कौन? प्रभाल जेविल। ये दार्शनिक भी था और राजा भी था। इसके अलावा जो है और कौन कौन थे जो उत्तर वैदिक काल में विधेय से जनक थे और केकई के अश्वपति थे। केकई के कौन थे? अश्वपति थे। और काशी के अजात शत्रु भी प्रसिद्ध जो है दार्शनिकों में काउंट किए जाते हैं, आते थे। क्वेश्चन नंबर 4, किस धर्म सूत्रांक नियोग प्रथा को अनुचित बताया है? निम्नलिखित में कौन से धर्म सूत्राकार नियोग प्रथा को अनुचित बताया है? तो आंसर रहेगा बोधायन। वैदिक साहित्य को क्षुण्ण बनाए रखने सूत्र साहित्य का प्रणय, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेखन मिलता है, उसे धर्मसूत्र कहा जाता है। धर्मसूत्र की कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धर्मसूत्र किससे रिलेटेड? तो याद रखना, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेखन हमें धर्मसूत्र में मिलते हैं। और बोधायन धर्मसूत्र में नियोग प्रथा को अनुचित बताया है। फिफ्थ क्वेश्चन, महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन करो नेट के पेपर में, ध्यान रखना कि मोस्टली नहीं और हाँ जरूर देखना है, यहीं से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आदि छन लूर। इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटले कई नामों को उल्लेखन मिलता है, तो किस में कई नामों का उल्लेखन मिलता है? तो आंसर रहेगा अभिधान चिंतामणि। अभिधान चिंतामणि में जो है कौटिल्य के कई नामों का वर्णन मिलता है। अब कौन कौन से नाम हैं वो आप डिटेल से यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। वात्स्यायन, मलिना, कुटिल, चाणक्य, द्रामिल, पाक्षिल, स्वामी विष्णुगुप्त, अंगुल। तमिल लेखक तीसरी महासंगम की पीठ स्थित थी, कहाँ पे थी? पहली मदुरई में, और पहली और थर्ड जो है मदुरा यानी मदुरई में थी, और सेकंड जो है वो थी कपाटपुरम में, या अलेवे भी इसको कहा जाता है। प्रारंभ में का जो अध्यक्ष थे वो अगस्त, उसके बाद उसके शिष्य तोलकापीर हुआ, जिन्होंने तोलकापीर नामक ग्रंथ की रचना की जो व्याकरण से। तोलकापीर किससे रिलेटेड था? ये भी कई बार क्वेश्चन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। तोलकापीर कापियम ग्रंथ की रचना किसने की है? तोलकापियर ने की है। और ये किससे रिलेटेड है? ये है व्याकरण से रिलेटेड।
तो पुरातन काल में बंदरगाह नहीं, कौन सी जो है बंदरगाह नहीं थी, तो आंसर रहेगा पुम्हार। पुम्हार जो है बंदरगाह नहीं थी, याद रखना। नागापट्टनम भी थी, टुटीकोरन भी था, ताम्र लिपित भी थी। सातवाहन सिक्कों के समय कौन सा कथन सही नहीं है? सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए, राइट। हमें इसमें नहीं बताना है कौन सा सही नहीं है। तो उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, ये बिल्कुल गलत है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। शीशे के पोटीन के सिक्के भी उन्होंने जारी किए। उन्होंने किसी चांदी के, तांबे के, शीशा के, पोटीन के और कांस्य के 200 वर्ष तक शासन किया था। मौर्य के बाद दक्षिण में सातवाहनों ने सोने के सिक्के उन्होंने जारी नहीं किए थे, ये याद रखना। 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, मलावा काल काल गणना किस संवत से अभिन्न थी? तो मलावा जो है विक्रम संवत से जो है अभिन्न थी, यानी ए। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व शुरू होने विक्रम संवत के अन्य नाम कुटवी संवत या मालव संवत भी कहा जाता है, क्योंकि शंख संवत जो है का प्रारंभ 78 में राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ शंख संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ज्ञात है कि 24 सितंबर 622 में पैगंबर मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत के मुस्लिम संवत हिजरी के नाम से जाना जाता है। 622 ईस्वी को हिजरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तमिल भाषियों की व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में कौन सा ग्रंथ है? व्यापारिक गतिविधियों की अगर बात की जाए तो कौन सा ग्रंथ है? तो व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन कौन से ग्रंथ में? शिल्पकादिरम में मिलता है। किसका मिलता है? शिल्पकादिरम ग्रंथ में मिलता है। तमिल का प्रसिद्ध ग्रंथ है जो। अब मैच करने हैं तोलकापियम, हमने पीछे पढ़ा था तोलकापियम तमिल ग्रंथ है, तोलकापियर द्वारा इसकी रचना की गई थी। और तिरुकुरल जैन दर्शन से रिलेटेड, तिरुकुरल जैन दर्शन से रिलेटेड है। और शिल्पकादिकारम प्रेम कथा से रिलेटेड है। और परिपाडल जो है एक दर्शन है। इसके बाद सर्वप्रथम अभिलेख में शून्य का जो है प्रणाम मिलता है। शून्य का प्रणाम हमें कौन से अभिलेख में मिलते हैं? तो इसका आंसर रहेगा भोज का ग्वालियर अभिलेख। ये नेट में भी और एचपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन था। भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख में जो है मिला था। भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख में जो है मिला था। सर्वप्रथम शून्य का प्रणाम जी गौतमी सतकर्णी नासिक अभिलेख से स्पष्ट होता है कि संघ शासक नहापान को सतकर्णी ने प्राप्त किया था। इसमें हमने इसका वर्णन मिलता है। अब हमने मैच करने हैं न्याय दर्शन से कौन रिलेटेड है? न्याय दर्शन से जो है कौन रिलेटेड है? और वैश्विक से कौन, संख्या से कौन, मीमांसा से कौन? न्याय दर्शन से कौन रिलेटेड है? गौतम। न्याय से कौन? गौतम। और वैश्विक से कौन रिलेटेड है? वैश्विक से रिलेटेड है कणाद। और सांख्य दर्शन से कपिल। और न्याय से कौन? न्याय से गौतम। न्याय से कौन है? गौतम, ठीक है। और वैश्विक से कणाद। और सांख्य यानी कपिल। मीमांसा से कणाद। मीमांसा से जैमिनी। तो न्याय से गौतम, सांख्य से कपिल, मीमांसा से जैमिनी और वैश्विक से कणाद। इसके बाद मैच करना है हमें कोडुमल। कोडुमल क्या है? गंगई। कोडन क्या है? महाबलीपुरम क्या है? और पुहार क्या है? कोडुलम, सबसे पहले हमने बताना है कि कोडुलम क्या है।
कोडुलम क्या है? एक व्यापारिक केंद्र। क्या है? एक व्यापारिक, कोडुलम एक जो है व्यापारिक केंद्र है। गंगईकोंडन जहाँ चोलपुरम की नई राजधानी कावेरी नदी के ये जो है तट पर थे, चोलों की राजधानी। महाबलीपुरम आपको पता ही है, ये पल्लवों का एक प्रसिद्ध मंदिर था। और पुम पुहार हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये बंदरगाह थी या बंदरगाह नगर भी इसको कहा जाता है। इसके बाद कथन है और कारण है। कथन और कारण दे रखे हैं तो हमें बताना है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने महाबलीपुरम साहित्य कतिपय उत्कर्षशील क्षीण हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया। ये बिल्कुल जो है आपका गलत है, महेंद्र वर्मन ने नहीं करवाया है। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन के द्वारा, महाबली जो मंदिर है इसका नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन थे किंतु बाद में शिव बन गया। ये बिल्कुल राइट है। महेंद्र वर्मन शुरू में जैनी थे, बाद में शिव के अनुयायी जो बन गए थे। तो इसका मतलब इसका आंसर रहेगा ए गलत, यानी डी। अब इनके हमने कालक्रम लगाने हैं 18 क्वेश्चन के। तो 18 क्वेश्चन में सही उत्तर हमने बताना है, सही कार्यक्रम लगाने हैं। सबसे पहले आदित्य चोल नंबर 1 पे, नंबर 1 पे आदित्य चोल। नंबर 2 पे प्रांतक चोल 1। और नंबर 3 पे रहेंगे राजेंद्र चोल प्रथम 3 पर, और 4 पे रहेंगे राजेंद्र चोल। इसमें हमने इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इल्तुतमिश का मकबरा इस बात का संकेत करता है कि इसके निर्माण में हिंदू और मुस्लिम के स्थापित कला की परंपराओं का मिला जुला प्रयोग है। प्रथम बार असला मेहराब का प्रयोग नसरुद्दीन मोहम्मद के मकबरे में किया गया। गलत। घोड़े की नाल क्या करती है? मेहराब का प्रथम प्रयोग अलाई दरवाजे में। बिल्कुल, घोड़े की नाल का सबसे पहले अलाई दरवाजे में किया गया। दोहरी मेहराब कही जाने वाली वस्तु शिल्पीय युक्ति का प्रयोग सल्तनत काल में निर्मित किसी भवन में नहीं किया गया। यह भी बिल्कुल राइट है। (1236) लेकर 1200 कितने सुल्तानों ने शासन किया? तो आंसर रहेगा 10 सुल्तानों ने, 36 से 96 तक, यानी 60 साल 10 शासकों ने शासन किया। उनके शासकों के आप जो है ब्यौरा भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन आते हैं। तुम इसके बाद रुकनुद्दीन, फिरोज शाह तुर्कान, रजिया, बहराम, अलाउद्दीन मसूद, नसरुद्दीन मोहम्मद बलवन, केकुबा, जलाउद्दीन, अलाउद्दीन 1296 तक शासक रहे। अब कौन सा कथन, क्वेश्चन नंबर 21 को कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इसमें बताना है। दिल्ली सत्र में हस्तशिल्प में दासों के श्रम का उपयोग महत्वपूर्ण। राइट, बिल्कुल सही था। अकुशल घरेलू कारीगर दासों का में काम में लिया जाता था। राइट। सुल्तान फिरोज शाह के दासों में 12,000 शिल्पकारी थे। बिल्कुल थे। सल्तनत काल में भवनों मस्जिद मकबरे थे निर्माण के। अप्रवासी मुसलमान राजगीरों को काम पर लगाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फसलों की सल्तनत काल में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? सल्तनत काल में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? तो आलू और मक्का
की खेती नहीं की जाती थी। नहीं का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा नहीं और हाँ वाले क्वेश्चंस जो है नेट में गलत होते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते समय ये चीज़ आप बिल्कुल उसको सर्कल कर लेना ताकि आप उसको अच्छे से देख सको। तो आलू और मक्का जो है सल्तनत काल में इन फसलों का प्रयोग नहीं होता था। कोट जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी जो है जलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? सिद्दी मुल्ला की हत्या की थी। बिल्कुल राइट। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा और गुजरात की विजय, राइट, बिल्कुल साउथ में रहे थे। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विजय की थी। क्या की थी? बंगाल विजय। और फिरोज शाह तुगलक सार्वजनिक कार्य उसने करवाए थे। राइट, बिल्कुल, ये जो है आपका आंसर बन गया। सैद वंश के खिजर के 3 उत्तराधिकारियों के नाम क्रम में बताने हैं हमने। तो क्रम में सबसे पहले जो है सैद वंश का वैसे संस्थापक कौन था? खिजर खां था। और उनके उत्तराधिकारी में कौन था? मुबारक। ठीक है, मुबारक के बाद मोहम्मद, और मोहम्मद के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। मुबारक मोहम्मद, मुबारक याद रखना, मोहम्मद के बाद मुंह पे ही आएगा, मुंह मुंह 2 बार, यानी मुबारक, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद मैच करने हैं शब्दों को। फुतुहु, फुतु क्या थी? समा क्या थी? बरकत क्या थी? और मलफुजात जो है क्या थी? फुतु क्या है? इश्कदान। समा क्या है? सूफी संगीत समागम। समा क्या है? सूफी संगीत समागम। क्या है? और बरकत क्या है? बरकत सूफी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक सुख। और मलफुजात क्या है? मलफुजात है क्या? सूफी संतों की वार्तालाप को मलफुजात कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी नेट में कई बार पूछा गया है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। विचार करने हैं और बताना है कि कौन से कथन जो है सही नहीं है। मैंने कहा कि इसमें ज़रूर ये पढ़ के रखना है आपने कि कौन से कथन जो है सही नहीं है। हमेशा ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो इसमें क्या है? गुरु नानक के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को हिंदू और मुस्लिम में रुचि रखते थे। गुरु नानक सभी समकालीन धार्मिक विश्वास अनुष्ठान, चाहे वह हिंदू हो मुस्लिम थे, में रुचि रखते थे। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। गुरु नानक गुरु जैन के प्रति उदारित थे। और इसके बाद उनके धर्म ग्रंथ के प्रारंभिक पाठन समय का दुरुपयोग, उनके विचार में धर्म ग्रंथों का प्रारंभिक पाठन समय का दुरुपयोग है। हाँ, ये मानते थे वो। अंतिम 15 गुरु नानक कीर्तपुर में व्यतीत किए, गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27, कथन दे रखा है कि सूर्यवंश से संबंधित है। इसमें कथन और कारण बताना। अपने पिता और सूर्य शासकों के समान में हुमायूं भी अपने से ऊंच या किसी राजनीतिक सत्ता की मान्यता देने के इच्छुक नहीं था। पिता सूर्य शासकों के समान, हुमायूं भी, राइट, बिल्कुल राइट है। उसने सम खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी, ये कर ली थी, तो ये बिल्कुल जो है आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। दूसरा, उसने ऐसा कुछ उपाधि धारण नहीं की थी। एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा और कब्र है, ये किसके कथन है? ये बदायूनी के है।
क्वेश्चन नंबर 29, मुगल आक्रमण का यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक और कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था। इनमें किसने मालवा मुगल आक्रमण को यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को, ये किसने कहा है? निजामुद्दीन अहमद के जो है ये शब्द थे। तो 13 क्वेश्चन में कथन, जागीर के शासनकाल में चित्रकला, जन्मोत्सव तिथि, वह अन्य कला में रुचि नहीं रखता था। गलत, वो सभी कलाओं में रुचि रखता था। चित्रकला नहीं, वो सभी प्रकार की कलाओं में, इसलिए इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकारी मुगल साम्राज्य के नगर से संबंधित नहीं थे। नगर से संबंधित कौन सा नहीं था? नाजिम था, मीर अदल था, कोतवाल था, लेकिन काजी है वो नहीं थे, नगर से संबंधित नहीं थे। विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बताना है कि सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? शाहजहां धोखाधड़ी और तुलाधर्म की प्रथाओं को समाप्त किया। गलत, ऐसा नहीं किया उसने। ठीक है। शाहजहां शांति दास स्वयं का प्रमुख जोहरी शाहूकार थे। मुनियों के विश्राम स्थल के निर्माण हेतु भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल कर दिया था उसने। शाहजहां ने कश्मीर हिंदू और मुसलमानों के मध्य विवाद संबंधों पर रोक लगा दी थी। शाहजहां ने कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों में, शाहजहां ने किसने? कश्मीर में। शाहजहां ने धर्म वेदाओं को सिजदा न करने की छूट दे दी थी। गलत, ऐसा कुछ नहीं था। उसने कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के मध्य में सुंदर रोक लगा दी थी। और शांतिदास अहमदाबाद का प्रमुख जोहरी शाहूकार था, जो विश्राम स्थल का निर्माण हेतु भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें सही नहीं है बताना है। कौन सा सही नहीं है? तो 33, शिवाजी ने अपने स्वराज में दक्षिण शक्तियों घुसपैठियों को नियंत्रित किया। नहीं किया। सूरत को लूटा 1664 में। बिल्कुल सही है। उसने शाइस्ता खान और मिर्जा राज सिंह के आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना किया। बिल्कुल किया था। शिवाजी ने शक्ति कमजोर करने के लिए मुल्कों ने विजय मुगल साम्राज्य में विलय किया। शिवाजी की शक्ति कमजोर करने के उद्देश्य मुगलों ने विजयपुर गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में विलय किया। ये भी गलत है। भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किया। सबसे ज़्यादा जो है ब्रिटिश ने किसने किया? रेलवे, बैंकिंग और परिवहन, नौका परिवहन में किया। 1860 के बाद पूंजीवादियों ने बड़े पैमाने पर भारत को पूंजी निवेश किया था। बीमा, बैंकिंग, सिंचाई योजना लागू किया, जिसमें के बड़े बड़े बागान, चाय, रबड़, कॉफ़ी को विकसित किया। कोयला खनन क्षेत्र में भी निवेश किया। वाणिज्य में दरिद्रता की समानता कोई अन्य उदाहरण नहीं मिले। भारत के मैदानों में जुलाहों की हड्डियां विरंजित करती है। निम्नलिखित में यह कथन किसका है? ए. विलियम बेंटिक। देशीय लोगों को शिक्षित करने का हमारा कर्तव्य, यह कथन किसका है? कि ये किसने बोला कि हमारा कर्तव्य है? ये क्या है? नैतिक कर्तव्य है देशीय लोगों को शिक्षित करना। ये किसने बोला? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने बोला था। 44 क्वेश्चन, कौन सा ब्रिटिश काल में साहूकारों के उत्थान का कारण नहीं था? कौन सा उसके कारण नहीं था? सी. नव शिक्षा प्रणाली ने जो है, नव शिक्षा प्रणाली क्या थी? तो जो थी व्यापारीकरण आदि साहूकारों को उत्थान का प्रमुख कारण बने। नव शिक्षा प्रणाली राष्ट्रवाद की विचारधारा को पनपने का अवसर वरदान किया। बिल्कुल राइट है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई। और इंडियन एसोसिएशन विज्ञान की शिक्षा के लिए स्थापित महेंद्र लाल सरकार ने 1876 में पुराना शोध संस्था थी। इंडियन लिंग शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 में बंगाल में की गई थी, जो राजनीतिक सुधार से रिलेटेड थी। ये क्वेश्चंस पैराग्राफ के पढ़ के आपने उत्तर देने हैं। तो हम ज़्यादा समय खराब ना करते हुए, क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूँ, तो कंपनी के सेना में भर्ती का आधार क्या था?
सैन्य श्रम बाजार में मौजूद परंपराएं। सैंतालीस कंपनी सेना में शामिल थे। कौन कौन थे? उच्च जातीय ब्राह्मण और राजपूत शामिल थे कंपनी में। दक्षिणी बिहार में भूमि और ब्राह्मण कृषक शामिल थे क्योंकि सेना भर्ती जातीय रूढ़िवादिता 19वीं शताब्दी में अधिक थी। सेना भर्ती में ब्रिटिश राज्य में अदायगी किस प्रणाली को अपनाया गया था? सेना की जो भर्ती है उसके लिए कौन सी प्रणाली को? घाट वाली प्रणाली को। कौन सी को? घाट वाली प्रणाली को अपनाया गया था। और घाट वाली प्रणाली क्या थी? यह प्रणाली खास करके पहाड़ी स्थानों में लागू, जहाँ सैन्य सामान्य व्यक्तियों के माध्यम से की जाती थी। स्थानीय जो सम्मानित व्यक्ति थे उनके द्वारा की जाती थी। 49 नंबर क्वेश्चन। 19वीं सदी के प्रारंभ में भंग की गई सेना में सभी सिपाहियों कंपनी सेना में नहीं ले सकती थी क्योंकि इनके पास अधिसेना थी। क्योंकि इनके पास क्या थी? अधिसेना थी। मराठों को पराजित ने भर्ती के शस्त्र में एक विशेष अधिसेना जलाशय बनना छोड़ा था, इसलिए प्रारंभ में भंग की गई सेना कंपनी सेना में नहीं ले सकी। गोरखा कंपनी सर्दी के विश्राम में सिपाही हो गए थे। क्यों? क्योंकि वे सामरिक कला में निपुण थे, लड़ने में निपुण थे, के साथ साथ तेज और फुर्तीले थे। और इसके अलावा क्या? रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट स्थापित की गई थी। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट। इसी के 25 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में लेके आएंगे ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे।